आरआरबी एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसआई और सीआई का, आज उस पर हम सब डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और एक एक करके क्वेश्चन देखिए। शायद आज का ये पूरा क्लास देख रहे हैं तो आगामी एनटीपीसी आने वाले जो भी एग्जाम है, आने वाले जो भी आपके पास एग्जाम है, ये भी क्वेश्चन अनबैलेंस नहीं करेगा। बस इसी संदर्भ, इसी आधारित क्वेश्चन आपको एग्जामों में आएगा। खास करके रेलवे वाले जो ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले हैं, गौर से देखिएगा, बारीकी से देखिए, वो भी बिना सूत्र के सहारे बताएंगे हम। और यदि पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं तो बस उसी आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। चलते हम सब और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी में पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको उठा करके हम एक एक करके बता रहे हैं। आरबी एनटीपीसी जो में पूछा गया क्वेश्चन है पिछले प्रीवियस ईयर का, उसको आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन देखिए। एसआईसीआई का इस आधारित क्वेश्चन यदि पूरा देख रहे हैं तो आगामी एग्जामों में आपको कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन रहा क्या, 3400 रुपया की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है, ब्याज की दर क्या होगी? तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दर प्रतिशत बराबर याद करते हैं, याद किए होंगे या दर प्रतिशत का रूल लगाएंगे। लेकिन आपको कुछ काम नहीं करना है। आपको दर पूछे, समय पूछे, बात समझ गए, या मूलधन पूछे, दर पूछे, समय पूछे या मूलधन पूछे, आपको एक ही काम करना है, क्या, ब्याज को पकड़ लीजिए। ब्याज कितना रुपया बना उसको पकड़ लेना है आपको। ब्याज कितना रुपया बना, 680 रुपया। जितना रुपया ब्याज बना उसको आपको लिख लेना है। इस आधारित प्रश्नों में ब्याज जितना रुपया बना उसको आप लिख लीजिएगा। ब्याज कितना रुपया बना, 680 रुपया। जितना रुपया ब्याज बने तो अपने मन से 2 जीरो लगा देना है। जितना रुपया ब्याज बने देके अपने मन से 2 जीरो लगा दीजिएगा। और इसका काम हो गया। आप जो रेस्ट बचा उसको बट्टा में दीजिए। 3400 गुने 4 को बट्टा में दीजिए। 3400 गुने 4, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, इसको 20 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5%। तो आपको एक ही काम करना है। आपको समय भी पूछे तो ब्याज पे डबल जीरो लगा करके बाकी से भागा देंगे। दर भी पूछे तो वही काम करेंगे, समय भी पूछेगा तो वही काम करेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। क्वेश्चन आप मेरे पास ये रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है। ये बताइए तो क्या दिया, एक धनराशि का 10% की दर से 2 वर्ष में, तो 10% की 2 वर्ष में, तो 10% की दर से 2 वर्ष में टोटल कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 20%। कितना परसेंट ब्याज है, 20%। 20% में साधारण ब्याज कितना रुपया है, 500 रुपया है। 20% हो के कारण ना 500 रुपया बना। कुछ समझे कि नहीं? यहां दिया एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। 10% की दर से 2 वर्ष में 10 दूना 20% बराबर 500 रुपया। तो अब हमको कुछ काम नहीं करना। आगे क्या दे दिया है, समान समय के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको कुछ काम नहीं करना है। हम आपको इससे पहले की क्लास में भी बताए थे। 2 वर्ष में 10% की दर से पूछे तो आपको हम बताए थे ना चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा कैसे निकालेंगे। 10 दूना 20, एगो पे पॉइंट मारेंगे, 10 का स्क्वायर मारेंगे 100, 10 का स्क्वायर मारेंगे 100। ये दूगो इधरे रहेगा, एगो उठ के आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 20 1 21%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होगा, 21%। ठीक है, 20% बराबर 500, तो 500 बट्टा 20 करेंगे तो 1% का वैल्यू निकलेगा। लेकिन हमको क्या पूछा, मूलधन पूछता तो 100 से गुना कर देते, क्योंकि मूलधन के वैल्यू हमेशा 100%। लेकिन पूछा आपको चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू कितना परसेंट, 21%। 21 से गुना कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? ये जीरो, ये 25 से कटेगा। अब हमको 25 को 21 से गुना करना है
25 सेकंड, 25 दो 25 दो 9, 50 दो 525 रुपया। कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा? 525 रुपया। तो ये जिनको समझ में नहीं आया तो हम सीआई के चैप्टर बताए पार्ट 1, उसमें जाके पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आपको कुछ सूत्र उत्तर नहीं मानना है। जैसे नेक्स्ट आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, मेरे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब क्या रहा वो देखिए, 5000 की राशि पर कुछ भाग 5% की दर से और शेष भाग 10% की दर से। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ रकम है, कुछ इतना परसेंट है, कुछ इतना परसेंट की दर से, तो फिर आपको अक्सर एक्स वाई मानना नहीं है, फिर कैसे बनाना वो समझ जाइए। राशि है तो 5000, 5000 में कुछ 5% है, कुछ 10%। चलिए इतना तो आपको पता है, कुछ है 5% और कुछ है कितना परसेंट? 10%। ठीक है, 5000 का 5% करेंगे तो 250 रुपया आएगा। कितना रुपया आएगा? 250 रुपया। और 5000 का 10% करेंगे तो हो जाएगा 500 रुपया। हो या ना? अभी तो हम एक ही साल का काम कर रहे हैं, एक ही साल का काम कर रहे हैं ना हम। ठीक है, 5 वर्ष बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि इतना रुपया। 5 साल में कुल इतना रुपया ब्याज होता है, 5 साल में इतना रुपया, तो 1 साल का निकाल लीजिए। जब 5 साल में इतना रुपया तो 1 साल का निकालने के लिए तो 1750 को क्या करेंगे हम? 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा आपको 350। कितना रुपया? 350। हो गया काम, इसी में तो समाप्त। ये क्रॉस इधर कीजिए, ये क्रॉस इधर कीजिए। 500 350 का अंतर है 150 का, और इधर है 100 का। अब तोड़ेंगे 50 तिया, अब 50 दूना, बन गया आपको 3:2। फर्स्ट वाला है 5%, सेकेंड वाला है 10%। तो हमको पूछा है कि 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई, तो 5000 10% पूछ रहा है ना, तो 10% इक्वल टू सेकेंड वाला 2 है, 2/5 काट लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2000 रुपया। कितना हजार रुपया? 2000 रुपया। आया समझ में? समझे कि नहीं? चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। एक एक करके क्वेश्चन देखिए, जहां समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। देखिए, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष में 36,000 हो जाती है, तो वह ब्याज की दर ज्ञात करें। जब ऐसा हो जाए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन रहे और दे 2500 मूलधन है, मिश्र धन कितना हो जाता है? 36,000। 25,000 मूलधन है और 36,000 हो जाता है, तो अब कितना हजार हो जाता है? 36,000। देखिए इजी वे में बनाएंगे कैसे। कितना हो जाता है? 36,000। 36,000 हो जाता है कितना रकम पर? तो कितना रकम पर? तो 25,000 के रकम पर, तो कितना जितना रकम पर तो वो दे देंगे नीचे। इतना काम कर सकते हैं कि ना है? और कितना साल है? 2 साल, यह 2 मार देंगे। 3 रहता तो 3 साल, तो 3 मारते हैं। E0 से ये 0 काट लेंगे हम। 36/25 बाहर निकाल लेंगे, 6 आ जाएगा 5। कुछ आया समझ में कि नहीं? लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है ना, तो किससे गुना कर दें? 100 से। किससे गुना कर दें? 100 से। 20 पंचे 100, 20 छक्के 120%। कितना परसेंट? 120%। इसका मतलब 120% मिश्रधन हुआ है, तो आपको ब्याज पूछा है तो अपने मन से इसमें 100 घटा देंगे 100%, तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका? 20%। जो भी ये निकला है मिश्रधन निकला, क्योंकि ये भी मिश्रधन है तो ये भी मिश्रधन निकलेगा। तो ब्याज निकालने के लिए 100% ब्याज निकालने के लिए मूलधन का 100% घटाएंगे तो ब्याज निकल जाएगा। आया समझ में कि नहीं? आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन। एक एक करके क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी नहीं होगा। देखिए, 5,000 की धनराशि जो 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो कितने वर्षों में 1,500 रुपया हो जाएगी? तो अभी ये तो बताए हैं हम। समाई साधारण ब्याज में समाई पूछे, दर पूछे या मूलधन पूछे, उससे बहस नहीं है हमको, ब्याज से बहस है। ब्याज कितना रुपया हो जाएगी?
1500 हो जाएगी। तो जितना ब्याज हो गया है उस पे अपने मुंह से 2 जीरो ठोक दीजिए। अब बट्टा करेंगे 5000 और गुने कितना कर दें 10 इक्वल टू 50,000 जगह 50,000। 4 गो जीरो 5 तिया 15। कुछ समझ में आया कि नहीं? हमेशा आपको समय पूछे, दर पूछे या मूलधन पूछे, ब्याज को पकड़ लीजिए, उस पर डबल जीरो लगा दीजिए। ब्याज को पकड़ के डबल जीरो लगा दिए हैं और जब इसका काम हो गया जो रेस्ट बचा उसको हम नीचे दे देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई सूत्र वूत्र नहीं मानना है। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, अनिल कुमार ने ब्याज की दर से के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपया का ऋण लिया। यदि ऋण की अवधि के अंत में उसने कुल कितना हजार इतना रुपया अदा किया। अब बताइए, यहां कुछ काम नहीं करेंगे, कितना रुपया अदा किया 19,000। इसका मतलब ये क्या है, ब्याज के रूप में अदा किया कितना हजार, ब्याज कितना है 19,440। हम बोले ब्याज पे अपने मुंह से 2 जीरो लगाएंगे, इस पे डबल जीरो लगा देंगे। अब बट्टा कितना है 24,000, कितना हजार 24,000। कुछ समझे कि नहीं? अब यहां क्या दे दिया है, ब्याज की दर से बराबर वर्षों के लिए, जितना ब्याज उतना समय, दोनों जब बराबर हो, बोले ब्याज जितना है उतना समय। यहां देखिए ब्याज की दर से बराबर वर्षों के लिए, दोनों बराबर हो, ब्याज और दर दोनों बराबर है, कोई पता ना रहे तो अपने मन से रूट मार देंगे हम। कुछ समझे कि नहीं? इसको काटेंगे, ई कटेगा 81 से, किससे कटेगा 81 से, रूट हो जाएगा 81, रूट कितना हो जाएगा 81, बाहर निकालेंगे 9%, 9% रेट और 9 वर्ष। तो आपको जो पूछा परसेंटेज पूछेगा तो 9 वर्ष, रेट भी पूछेगा, सो रेट भी पूछेगा तो 9%, समय भी पूछेगा तो 9 वर्ष। जब ऐसा क्वेश्चन रहे इसी टाइप से हमसे बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे पास ये रहा। 7 नंबर क्वेश्चन में है क्या, 5,000 के लिए 10% वार्षिक की दर से 3 वर्षों में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो अब कुछ काम नहीं करना है, अंतर अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा, साधारण ब्याज निकालेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा, तब घटाएगा, तो उसमें आपको लग जाएगा समय। तो आपको कुछ काम नहीं करना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्लास में बताए थे लॉन्ग वीडियो में, जब 3 वर्ष में 10% रहे तो क्या करना है आपको, 10 को 3 से गुना करेंगे, 10 तिया 30। अब 10 को 30 से गुना करेंगे हो जाएगा 300, और 10 के पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 1000। जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो लॉन्ग वीडियो में जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये इधर हो गया, 2 को इधर लेंगे, 2 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 310 फिर डबल जीरो, क्योंकि ये इधर रह गया, ये दोनों जुड़ जाएगा 300, 300 में 10 जुड़ेगा 310, इधर हो जाएगा 30, फिर 4 को इधर रहेगा, ये 3 जुड़ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 33.1%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा 33.1%, और साधारण ब्याज होगा 10 या 30%। कितना परसेंट 30%, सीधा सीधी 30%। अब हमको अंतर पूछा है तो 30% या 33.1% इक्वल टू 3.1%, इसी का अंतर निकाल लीजिए ना, तो हो क्या जाएगा 5,000 का 33.1 में से अंतर निकालना तो घटाएंगे, तो 3.1%, 3.1 बाय 100, यहां से हटाएंगे, यहां एगो जीरो चिपकाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब गुना करेंगे 5 एकन 5, अब 5 तिया 15। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना रुपया 155 रुपया का होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना रुपया का होगा 155 रुपया का। ये टॉपिक हम बताएं लॉन्ग क्लास में, समझ में आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। 8 नंबर क्वेश्चन रहा क्या, एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से ऋण देता है। यहां कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। मात्र इसमें क्या पूछा है आपको, कुल देय साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज पूछा है। तो जब साधारण ब्याज पूछे तो कुछ काम नहीं करेंगे, मूलधन से 2 जीरो काट लेंगे। बात समझ में आ रहे हैं। जब साधारण ब्याज पूछे तो मूलधन से 2 जीरो काट लेंगे, काटेंगे तो बचेगा 12,500। बात समझ गए।
और जो रेस्ट बचा उसको गुना कीजिए, 25 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ समझे कि नहीं? गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब साधारण ब्याज पूछे तो मूलधन से 2 को 0 काटेंगे तो 12,500 बचा, और जो रेस्ट बचा उसको भी गुना कर देंगे हम, यहां हो जाएगा गुना होगा 25। देखिए 25 को 5 से गुना करेंगे, 25 पंचे 125 हो गया, बचा कितना 12। अब 25 बारहन हो जाएगा 300 में 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 312, 2 को 0 था, 2 को 0, 3,12,500 रुपया, 3,12,500 रुपया। सीधा ठोकना है, देख लीजिए। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में बनाना है, सबसे इजी वे में बनाइए एकदम। क्वेश्चन देखते चले, ठोकते चले। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना का अंतर है, 50 रुपया का। तो अंतर देख लीजिए, साधारण ब्याज 10 दूना 20% होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष में 10%, 10 दूना 20, पॉइंट 10 का स्क्वायर 100, 2 को इधर रहेगा, इधर 1 आ जाएगा, हो जाएगा 21%। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 21%। अब बताइए अंतर कितना का होगा, 1% का अंतर। 1% का अंतर बराबर कितना रुपया का अंतर, 50 रुपया का अंतर। 50 रुपया बट्टा 1, और क्या पूछा, धनराशि। धनराशि का वैल्यू होता है 100, गुना करेंगे तो वह धनराशि कितना था, 5,000 रुपया होगा था। उस धनराशि कितना रुपया निकला, 5,000। तो ये रूल्स जो है ना, आप सब चले जाइएगा वीडियो सेक्शन में, सीएम के पार्ट में आप सब पार्ट 1 देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन ये है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक होती है तो 2 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी। अब बताइए 2 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी। अब बताइए जब ऐसा जनसंख्या वाला प्रश्न रहे तो आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको क्या निकालना है मालूम है, जब जनसंख्या वाला प्रश्न रहे तब उसका कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अब यहां देखिए 2 वर्ष में 4% की दर से 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बात समझ गए, इतना परसेंट ब्याज बढ़ेगा। अब बताइए तो ये जनसंख्या क्या होगी, तो 50,000 था, और 50,000 में इतना और बढ़ जाएगा। तो यहां बोलता कितना वृद्धि होगी तो इतना से गुना करते, लेकिन आगे क्या होगी तो कुछ काम नहीं करेंगे, ये रहेगा ही, इसमें तो बढ़ेगा, इसमें तो प्लस से होगा ना, तो इसका वैल्यू 100 में 8 जोड़ देंगे तो 108.16 बाई 100। यहां से हटाएंगे 2 गो पॉइंट यहां देंगे, 4 गो 0, 4 गो 0 देंगे, काटेंगे। अब क्या करेंगे, 54,080 होगा। 54,000 कितना हो जाएगा, 80। कुछ समझे कि नहीं? जब ऐसा देखिए क्वेश्चन 11 नंबर में यह दिया है, एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है, तो धनराशि कितनी है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे इजी वे में क्या काम करेंगे, 20 का अंतर है ना, कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। तो जब 2 वर्ष के लिए रहे तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, जितना ईयर है उसका स्क्वायर करेंगे, दहाई अंक पे मार देंगे पॉइंट, इतना काम कर सकते हैं। इतना परसेंटेज अंतर हो जाएगा, इतना परसेंटेज अंतर बराबर 20 अंतर, तो 20 बटा 1.16। आप मूलधन पूछा है तो किससे गुना करें, 100 से। यहां से हटाएंगे, यहां डबल जो चिपकाएंगे, 4 चौका 16, यहां 4 पंचे 20, 2500 से कटेगा। 2500 को किससे, 5 से हम सब गुना करेंगे, हो जाएगा 12,500। वह धनराशि कितना रुपया था, 12,500। तो जब देखेंगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का रहे तो समय का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 गो पे पॉइंट मार देंगे, इतना परसेंटेज अंतर हो जाएगा बराबर 20। सीधा इसी पे काम कर लेंगे हम सब। जैसे क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, आ रहा है ना समझ में। जहां क्वेश्चन समझ में ना आए बेधड़क कमेंट कीजिएगा, समझ गए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर
जाम हो गया, जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है तो कितने वर्षों में क्या हो जाएगी? 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगुना होती है। 5 वर्ष में कितना गुना? दोगुना। तो वह धनराशि 15 वर्ष में, कितना वर्ष में? 15 वर्ष में कितनी गुनी होगी? तो सबसे पहले देख लीजिए, ये वर्ष है, ये गुना है। कहने का अर्थ ये हुआ 5 वर्ष में दोगुना तो 15 वर्ष में, तो कुछ काम नहीं करेंगे। कितना गुना बढ़ गया है? 5 के अकॉर्डिंग तिगुना। कितना गुना बढ़ गया है? 5 से 15 वर्ष पूछा है, तिगुना बढ़ गया। तो जितना इधर गुना है उसके पावर कितना दे दे? 3 इक्वल टू हो जाएगा 8 गुनी। कितना गुनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। तो कितना था? 12,000। 12,000 का कितना गुना? 8 गुना। 12 अट्ठे 96,000। समझें? रमेश शर्मा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपया उधार लेता है। तो 5% की दर से 3 वर्ष में तो टोटल कितना परसेंट उसको ब्याज देना पड़ेगा? 5 तिया 15%। कितना परसेंट देना होगा? 5 तिया 15%। 8,000 उधार लेता है और वह उसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की दर से, 3 वर्ष के लिए 7% की दर से, तो 7 तिया 21% लिया। मान लीजिए उसको साल में 3 साल में 15% रिटर्न करना होगा, लेकिन वह किसी को लगा दिया, उसको मिल रहा है 21%। तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है? 6% एक्स्ट्रा इसको मिल रहा है। तो वही पूछा है, तो उधार देता तो उसका लाभ ज्ञात करें। तो अब बताइए 8,000 में कितना परसेंट एक्स्ट्रा आ रहा है? 6%। 6/100 0000 8 6 48 480 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है समझ में कि नहीं? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिया 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से, 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। बात समझ गए? अब 2 वर्ष में 11% की दर से, तो 11 दूना 22, 11 के स्क्वायर 121, ये इधरे रहेगा लेकिन ये उठ के आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 23.21%। कुछ समझे कि नहीं? तो आगे दे दिया है क्या? 2 वर्ष के लिए 11% की दर से एक निश्चित राशि धनराशि इतना रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज का इतना परसेंटेज ब्याज बराबर उतना रुपया, तो 23.21% बराबर कितना? 4642। तो 1% बराबर हो जाएगा 4642 बट्टा 23.21% इंटू मूलधन पूछेगा तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन पूछा है क्या? समान अवधि समान दर हेतु साधारण ब्याज में समान मीन्स 11% की दर से, समान अवधि 2 वर्ष 11 दूना किससे? 22 से गुना कर देंगे। कुछ समझे कि नहीं? समझ गए ना? यहां से एगो दूगो से पॉइंट हटाएंगे, यहां दूगो पॉइंट देंगे, इतना दूना इतना, तो 22 दूना कितना 100? 4400 रुपया। कितना रुपया? 4400 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हमसे पढ़ते हैं। दिया जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद इतना रुपया भुगतान किया। चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना लिया? 12,544 बट्टा कितना पे इतना रुपया? 10,000 पे 10,000 से भागा देंगे। 2 वर्ष के लिए रूट ठोकेंगे, हो जाएगा कितना? 12, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एक 4, 4 तिया 12, 4 छके 24, अब बट्टा हो जाएगा 2500। अभी 4 से काट रहे हैं तो बाहर निकालेंगे, हो जाएगा 56 बटे कितना? 50। कुछ समझे कि नहीं? 56 बटे 50 हो गया। इसलिए 50 रुपया का ब्याज 56 रुपया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रुपया? तो 50 से 56 हो गया, 6 रुपया बढ़ गया। कितना पे बढ़ा? 50 पे। इंटू कितना करेंगे? 100, तो हो जाएगा कितना? 12%। कितना परसेंट? 12%। तो लेकिन आगे क्या पूछा है? क्या हाँ भुगतान किया, उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती
तो कितनी राशि की बचत होती, मीन्स वही साधारण ब्याज पर होता तो कितना रुपया बचता। कहने का अर्थ हुआ साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में कितना का अंतर होता। तो अभी हम क्या बोले हैं, तो अंतर पूछिए तो समय का स्क्वायर करेंगे, परसेंटेज का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और दहाई अंक पे पॉइंट मारेंगे, इतना परसेंट का ही बचत होगा। मीन्स रुपया कितना है 10,000 रुपया है और 1.44/100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां से हटाएंगे, यहां 2 जीरो देंगे, 4 जीरो 4 जीरो, 144 रुपया का बचत होगा। कितना रुपया का बचत होगा, 144 रुपया का बचत होगा। को समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन सुन लीजिए, दिलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपया उधार लिए 3 वर्ष बाद। अब बताइए 9 कितना परसेंट हो जाएगा, ब्याज देगा वो 27%। 3 वर्ष बाद उसे चुकाने के लिए कितना भुगतान, ब्याज पूछता तो 27% निकालते, बता रहे हैं चुकाने के लिए कितना भुगतान। तो चुकाने के लिए तो भुगतान पूछे तो उसमें तो वो मिश्र धन हो गया, तो मिश्र धन होगा तो 27 नहीं, इसमें 100% अपने मन से जोड़ देंगे। इसका 2400 का मीन्स 24,000 का 127% निकाल लेंगे, इसमें मिश्र धन निकल जाएगा 0000, इसको गुना कर लीजिएगा, होगा 30,480 रुपया। इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 30,480 रुपया। हाँ ये बोला साधारण ब्याज कितना होगा, तब 27 से गुना करते, लेकिन पूछ दिया कितना भुगतान करना होगा, मीन्स कितना, मीन्स मूलधन और ब्याज दोनों, इससे गुना कर देंगे। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना रुपया, देखिए 5% 2 वर्ष में 26,400 हो जाती है, इतना रुपया हो जाता, तो ब्याज नहीं है ये मिश्रधन है, तो 26,400 मिश्रधन है। इस पे 00 अपने मन से ठोक देंगे। अब 5 दूना 10, जब मिश्रधन पे ठोकेंगे तो 10 नहीं वहां 110, अब काट लीजिए तो 11 दूना 22, 11 चौका 44, 24,000 इसका आंसर हो जाएगा। मूलधन कितना रुपया था, 24,000 का मूलधन था। बस एक ही रूल पे पूरा काम करते चले जाएंगे हम। जैसे मेरे पास 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के साधारण ब्याज 12,000 ऋण लिया, उसने 1200 रुपया ब्याज के रूप मिला, तो 1200 रुपया ब्याज मिला, तो ब्याज पे 00 ठोक दीजिए, बस इतना काम कर सकते हैं। इसका काम कर लिए, 12,000 रुपया 2 वर्ष में, तो 12 दूना कितना 24,000। अब इसको काटेंगे, आंसर आ जाएगा 5%। कुछ समझे कि नहीं, ब्याज पे 00 ठोक देंगे, बाकी जो रेश बचे गुना करके नीचे दे देंगे हम। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा, एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दोगुना हो जाती है। समझ जाइए, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो वर्ष है, इधर है गुना, 8 वर्ष में क्या हो जाती है, दोगुना हो जाती है। तो 4 गुना होने में, कितना गुना होने में, 4 गुना होने में, तो ये 4 गुना होने में, तो अब यहां देखेंगे क्या, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 2 बराबर 4, यही पावर को 8 से गुना कर देंगे। 8 दूना कितना वर्ष, 16 वर्ष, 8 दूना 16 वर्ष हो जाएगा। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष में किस, देखिए एक सेकेंड, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। 6 वर्ष में 60%, तो 1 वर्ष में 10%, 1 वर्ष में कितना परसेंट, 10%। 6 वर्ष में 60% की वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष में कितना परसेंट, 10%, भागा देंगे तो उसी दर पर 10,000 रुपया, 10% की दर पर 10,000 रुपया 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कुछ काम नहीं करेंगे, 10,000 है, 3 वर्ष में 10%, 33.1/100 कर लेंगे हम सब। अब कल ही तो, अब ये तो बताए हैं, एगो पॉइंट छोड़ेंगे, यहां से यहां 3 को काटेंगे, 3310 रुपया, कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा, 3310 रुपया। समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी वे में बनाएंगे हम सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहां है, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, 5 वर्ष बाद इसने इस अवधि में ब्याज के रूप में 6400 रुपया, 6400 रुपया ब्याज के रूप में, तो ब्याज जितना है 6400 पे 00 ठोक देंगे।
8% अब गुने 5 इक्वल टू 8 पंचे 40, 0 16 चौका 64 इक्वल टू कितना रुपया मूलधन है? 16,000 का मूलधन है। वह मूलधन कितना रुपया है? 16,000। तो हम क्या सीखे हैं कि जब आपको समय, दर, मूलधन कुछ भी पूछे तो ब्याज पे डबल जीरो दे देंगे, बाकी जो रेस्ट बचेगा नीचे में जाके पटक दीजिए, आंसर आ जाएगा।